जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं होशियार व्यक्ति में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से वह होशियार होता है। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना होगा। होशियार व्यक्तियों पर वर्षों से सघन अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा हासिल एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि जरूरी नहीं है कि होशियार व्यक्ति का IQ ज़्यादा ही हो। अधिकांश रीत्या वे सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपने दिमाग का औसत या उनसे बेहतर व्यक्तियों से भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप भी होशियार लोगों के ही स्तर को हासिल कर सकते हैं, बशर्त आप उनकी तरह सोचना सीख लें। होशियार लोगों में कुल मिलाकर 3 गुण प्रमुखता से होते हैं। इनमें से हर एक का विकास करके आप इसे अपने सोचने के तौर तरीकों का स्थायी अंग बना सकते हैं। पहली बात, होशियार लोग अपने दिमाग को खुला रखते हैं। वे किसी भी सवाल या समस्या के बारे में उत्सुक सवाल पूछने और लचीले व कई किस्म की संभावनाओं पर विचार करने के लिए तैयार होते हैं। उनका ग्रहणशील दिमाग किसी खुले दरवाजे की तरह होता है, जो किसी भी दिशा या स्रोत से आने वाले विचारों के लिए खुला रहता है। यह वह किसी भी होशियार व्यक्ति के दिमाग का खाका, और आप इसे अभ्यास करके सीख सकते हैं। अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। दूसरा, होशियार लोग किसी भी सवाल या समस्या के हल को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से खोजते हैं। वे समस्या के पीछे एकाएक ऐसे भागने नहीं लगते हैं जैसे कि कोई कुत्ता गुजरती हुई कार के पीछे भागता है, बल्कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना तर्कसंगत तरीके से सधे हुए सवाल पूछते हुए करते हैं, जैसे कि गणित का कोई सवाल हल कर रहे हो। तीसरा, होशियार लोग किसी भी समस्या का सामना सवालों की झड़ी के साथ करते हैं। सवाल पूछने से दिमाग खुला रहता है। होशियार लोग पहले पूछते हैं, वास्तव में समस्या क्या है, और पहली बात तो यह कि यह समस्या क्यों है। फिर वे पूछते हैं, इस समस्या का आदर्श हल क्या होगा, और हमें इस समस्या का हल खोजने से कौन सी बात रोक रही है। वे पूछते हैं, आखिर परिस्थिति ऐसी क्यों है, यह कैसे हो गया, इसका कारण क्या है, यह पहली बार कब और कहाँ हुई, इससे कौन जुड़ा है।
इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके क्या है, सभी बातों पर विचार किया जाए तो इन विभिन्न तरीकों में से कौन सा हल सबसे ज़्यादा स्वीकार लगता है। सवाल पूछने भर से ही आपके दिमाग के दरवाजे खुलने लगते हैं। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हुए आपकी विचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। सवाल पूछने से आप किसी भी समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल करने और किसी कारगर फैसले पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। एकाएक निष्कर्ष पर पहुंचना एक तय डर्रे की सांच वाले लोगों के दिमाग का ढांचा ही ऐसा होता है कि वे एकाएक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। वे एक समस्या देखते हैं और तुरंत उसके लिए एक हल पर भी पहुंच जाते हैं। जब दो घटनाएं एक साथ होती है तो वे यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि दोनों का एक दूसरे से कोई नज़दीकी नाता है। वे आपसी संबंध और कारण के अंतर को नहीं जान पाते। एक बार उन्होंने कोई फैसला कर लिया तो वे उसे और पुख्ता करने के लिए कारण तलाशने लग जाते हैं। जल्द ही बात उनके आत्मसम्मान तक पहुंच जाती है और वे अपनी सोच को नहीं बदलने की बात को लेकर अड़ से जाते हैं। आपके विचारों की संख्या और हल खोजने के आपके तरीके का आपके समस्या को हल कर सकने वाली सर्वश्रेष्ठ विचार तक पहुंचने के साथ सीधा संबंध दिखाई देता है। इसी कारण से आपको एकाएक किसी निष्कर्ष या फैसले पर पहुंचने की आदत पर नियंत्रण सीखना होगा। आपको समस्या के हल की और धीमी गति से बढ़ाना चाहिए, एक होशियार व्यक्ति की तरह, और इस दौरान सवाल भी पूछते रहना चाहिए। आपको अपना दिमाग हर हाल में खुला रखना चाहिए। मित्र हो, रचनात्मकता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर सच्चाई पता होती तो आप विचारों को पैदा करने वाले एक जीव है। रचनात्मकता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप एक ऐसे उम्दा दिमाग वाले व्यक्ति हैं जिसके दिमाग में अच्छे विचारों का तांता लगा रहता है और उन्हें आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर आपने अपने दिमाग को काफ़ी दिनों से इस्तेमाल न किया हो तो भी आप कॉफ़ी के कप के पेंदे में पड़ी शक्कर की तरह हिलाकर इसे सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए जिन तरीकों के इस्तेमाल की दरकार है उस पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। रचनात्मक सोच और अपने दिमाग की ताकत के इस्तेमाल के बारे में संभावनाओं का नियम लागू होता है। यह नियम कहता है कि जितने ज़्यादा विचारों से आपका सामना होगा उतनी ही आपकी सही विचार तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ेगी, ठीक उसी वक्त जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। आज के सबसे कामयाब लोग वही है जो लगातार विभिन्न स्रोतों के जरिए खुद को नए नए विचारों के
संपर्क में रखते हैं। नाकामयाब लोग वो होते हैं जो इसके विपरीत पुराने थके हुए विचारों पर बेहद कम सोच और कम रचनात्मकता के साथ वक्त गंवाते रहते हैं। विचारों के लिए हर तरफ आपको देखना होगा। जब आप किसी ऐसे सेमिनार या लेक्चर में मौजूद होते हैं जिसमें कोई विशेषज्ञ किसी क्षेत्र के नए नए विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हो, तो आप पर एकाएक विचारों की बौछार सी हो जाती है जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों की जिंदगियां तो केवल एक लेक्चर में किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के विचार से मिली अंतर्दृष्टि से ही कामयाब हो चुकी है। वह उनके भविष्य के लिए कामयाबी की पूंजी साबित हुआ। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर आप कोर्स, सेमिनार और लेक्चर में नियमित तौर पर भाग ले रहे हो। आप पर लगातार नए विचारों की बौछार होती रहेगी जो कि आपके दिमाग को सतर्क और सजग बनाए रखेगी। आपकी रचनात्मकता का प्रवाह बना रहेगा। रचनात्मक लोग निरंतर पढ़ते रहते हैं, न केवल अपने क्षेत्र के बारे में बल्कि दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी। वे आमतौर पर वास्तविकता से जुड़ा साहित्य ही पढ़ते हैं। वे कई पत्रिकाओं और अखबारों के नियमित ग्राहक होते हैं। वे किसी भी पत्रिका की विषय सूची और उसके प्रमुख आलेखों पर नज़र रखते हैं। हमेशा अपने साथ में पेन या हाइलाइटर लेकर पढ़ें। बेहतर होगा अगर आप तेजी से पढ़ना सीख जाए। इससे आपको 1 मिनट में ही हजारों शब्दों या उससे भी ज़्यादा शब्दों को देखने में आसानी होगी। तेजी से पढ़ना एक कला है जो कोई भी सीख सकता है। जैसे कुछ घंटे अभ्यास के साथ आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए आप अपनी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा सूचना को हासिल कर सकेंगे। मित्र हो, सही लोगों से संपर्क रखें। प्रभावी लोग सकारात्मक, रचनात्मक लोगों के साथ जुड़ने की आदत को आत्मसात कर लेते हैं। विचारों और अनुभवों को लगातार साझा करके वे एक दूसरे से सीखते रहते हैं। वे मैगजीनों और अखबारों से कटिंग काटकर अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहते हैं। वे अपने दोस्तों को किताबों को पढ़ने और ऑडियो प्रोग्राम को सुनने की सलाह देते रहते हैं और उनके दोस्त भी बदले में उनको ऐसी बातों के बारे में सलाह देते रहते हैं। कई बार किसी और से मिला एक बेहतरीन विचार ही आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदल सकता है। लोगों को तरक्की करने से रोकने वाला दूसरा बड़ा कारण है उनका एक जगह थम जाना या अपने बारे में खुशफहमी। इसे एक स्तर विशेष को हासिल करने के लिहाज से हठधर्मिता आ जाना भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ अपने किए और अपने कहे गए शब्दों को ही सही साबित करते रहने की प्रवृत्ति। एक सर्वे के अनुसार अगर पूरे वक्त की बात की जाए
तो आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में से 70% गलत निकलेंगे। 70% का यह आंकड़ा औसत बताता है। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा गलत हो सकते हैं, लेकिन आप एक पुख्ता नियम की तरह इस बात को स्वीकार सकते हैं कि लंबे वक्त में अपनी ज़िंदगी और करियर के बारे में लिए गए आपके 10 निर्णयों में से 7 गलत निकलेंगे। आपके लिए एक सवाल, अगर प्रबंधकों और अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे निर्णयों में से 70% गलत होते हैं, तो भला यह दुनिया चल कैसे रही है? जवाब आसान है। श्रेष्ठ लोग वो जो संस्थान में तरक्की करना चाहते हैं, वो है जो नुकसान को कम करना चाहते हैं। वे इस बात को जल्द स्वीकार लेते हैं कि उनसे गलती हो गई है और बस उसका रोते रहने की बजाय उसे सुधारने में जुट जाते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग अपने पुराने निर्णयों के प्यार में तो पड़ते ही हैं। एक बार उसे स्वीकार लेने के बाद वे उसे छोड़ते नहीं, भले ही फिर सारी बातें उसके खिलाफ जा रही हो। अपने साथ ऐसा न होने दे, बल्कि सबसे पहले खुद ही इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार रहे कि आपका कोई निर्णय या निष्कर्ष नई जानकारी के आईने में गलत है। पुराने निर्णय को छोड़कर नए हल या काम करने के नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहे। मित्र हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनते रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।